जय जय श्री राधे। हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के दर्शन को जाते हैं और उसके बाद भी हमारे जीवन में दुख बने रहते हैं, हमारे जीवन में कष्ट बने रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? शास्त्रों में तो इतनी महिमा कही गई है कि भगवान की सेवा करने पर किसी प्रकार का कष्ट रहता नहीं है, भगवत प्राप्ति तक की बात करी जाती है। तो वो सेवा क्यों नहीं फलित हो पाती है? उसका कारण है कि 32 प्रकार के अपराध हमारे जीवन में होते हैं। सेवा अपराधों को कहा गया है। शास्त्र कहते हैं कि सेवा करते समय, भगवान के मंदिर का दर्शन करते समय, गुरुजनों के पास जाते समय अगर कोई ये 32 प्रकार के अपराध कर देता है तो उसको उसका फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आप लोग सावधानतया शुणु, बड़ी ही सावधानी से श्रवण करें कि ये 32 प्रकार के अपराध क्या हैं। शास्त्रकार कह रहे हैं कि यानैर्वा पादुकाभिर्वा गमनम भगवदग्रहे देवोत्सवाद्य सेवा चा अप्रणामस्तदग्रता। तो या नैर्वा पादुकाभिर्वा गमनम भगवत विग्रहे, भगवान के मंदिर में, सद्गुरुदेव भगवान के पास या अपने निज मंदिर में चप्पल आदि, पादुका आदि पहनकर पहुंच जाना, सवारी पर जाना, वीआईपी तरीके से जाना। हम लोग जाते हैं, बहुत से लोग आते हैं, बिहारी जी के दर्शन करेंगे, राधा रमन जी के दर्शन करेंगे, या हरिद्वार जाएंगे, काशी जाएंगे तो वीआईपी दर्शन करेंगे। तो वीआईपी दर्शन का सबसे पहला निषेध है या नैर्वा पादुका भिर्वः गमनम भगवत ग्रहे। पालकी पर जाना, पालकी पे जाना क्या था? वीआईपी दर्शन ही तो था पहले का। अब वो पालकी पे जाएगा, लोगों को कष्ट होगा। राजा साहब आ रहे हैं, अपनी पादुका भी वहीं लेके आ रहे हैं, भगवान के सामने ही उतार दे रहे हैं। अब वो जो लोग बैठे बेचारे वहाँ पे, सामान्य साधारण लोग हैं, उन लोगों को कष्ट होगा। किसी को कष्ट देकर भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति ये वीआईपी कल्चर का आजकल जो अनुपालन करता है, भगवान के मंदिर में, गुरुदेव के पास चप्पल आदि पहनकर पहुंच जाता है, उसको उसका फल प्राप्त नहीं होता। वो बिल्कुल व्यर्थ हुआ उसके लिए। इससे बढ़िया आप घर पे बैठे रहते, राम राम जपते, वो ज़्यादा बढ़िया था। आपने आकर भगवान के मंदिर में एक अपराध अपनी इस खोपड़ी पे ले लिया। इसलिए वीआईपी तरीके से दर्शन नहीं करना चाहिए कोई भी। और ये हमारा निवेदन भी है, कोई मंदिर भी हो, चाहे कोई कितना बड़ा नेता क्यों ना हो, भैया आप अपने आगे 2 बॉडीगार्ड लगाओ, पर जैसे लाइन में सब लोग दर्शन कर रहे हैं वैसे लाइन में दर्शन करिए। अन्यथा अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद जब अधिकारी से समाप्ति हो जाए, साधारण मनुष्य बन जाओ, तब आओ, वरना उस दर्शन करने का कोई लाभ है ही नहीं। आप पहला सेवा अपराध कर दे रहे हैं। दूसरा अपराध बताया गया देवोत्सवाद्य सेवा च। आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, पर आप ना उनका भोग लगाते हैं, ना उनको जल लगाते हैं। उनके उत्सव आते हैं, रथ यात्रा आती है, रामनवमी आती है, नवरात्रि आती है, तो इन सब उत्सवों पर आप कोई उत्सव नहीं करते हैं। हरियाली तीज आदि का जो उत्सव आता है, हिंडोला उत्सव होता है, इनका कोई उत्सव नहीं करते हैं। ये दूसरा भगवत अपराध है। अथवा मंदिर में आपके आसपास ऐसे कोई उत्सव हो रहे हों तो वहाँ नहीं जाते, ये दूसरा सेवा अपराध बताया गया है। उनके उत्सवों में ना जाना, उसमें उत्साह ना करना, इसको बहुत बड़ा अपराध बताते हैं। इसीलिए इससे सेवा खंडित हो जाती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा अपराध बताते हैं अप्रणामस्तदग्रतः, भगवान के सामने गए और प्रणाम भी नहीं करा, ऐसे ही खड़े हैं मूढ़ की तरह, ना हाथ जोड़े जा रहे हैं, ना आंखों में आंसू आ रहे हैं। जब आप जगन्नाथ जी जाएंगे तो श्री जगन्नाथ जी महाराज के जो पार्षद हैं, जो वहाँ के पंडा पुजारी जी हैं, क्या करेंगे? अगर आप ऐसे ही मूढ़ की तरह खड़े रहोगे तो आंखों में थोड़ा थोड़ा कपूर डाल देंगे। अब लोग बड़ा झुंझुलाते हैं, चिल्लाते हैं, क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? अब वो क्यों करते हैं? अरे भाई, भगवान के सामने आया है, आंखों में आंसू तो हो, नेक प्रेम भर के ठाकुर जी को देखे तो सही। कैसे एकदम ऐसे निष्ठुर सा खड़ा हुआ है, जैसे कोई लकड़ी पड़ी रहती है वैसे खड़ा हुआ है। वैसे मुर्दे की तरह खड़े रह के क्या लाभ है? भगवान के सामने जाएं, हाथ जोड़ें, अपने हृदय के भाव कहें, तभी काम बनता है, वरना इसको भी एक प्रकार का अपराध बताया गया है। और चौथा अपराध बताया गया है उच्चिष्टे वाप्य शौचेवः। अगर आप भगवान की सेवा में, सद्गुरुदेव के पास अथवा मंदिर में जा रहे हैं, उस समय आप अपवित्र अवस्था में हो, अशुचि की अवस्था में हो, तो उसको भी भगवत अपराध, सेवा अपराध बताया गया है। अब इसका कारण क्या है, या ये अशुचि क्या है, इसको कैसे डिफाइन करें? तो जो पुरुष हैं उन्होंने अगर शौर्य कर्म करा है, जैसे जो
दाढ़ी बनाना है, बाल काटना है, ये सब करा हुआ है और बिना स्नान शुद्धि करे हुए पहुंच गए हैं तो उनको अशुचि का दोष लगता है, वो अभी पवित्र नहीं हुए हैं, मंदिर प्रांगण को उन्होंने अशुद्ध कर दिया। दूसरा, कोई माता बहन है वो रजो धर्म में है, उनको भी मंदिर आने के लिए मना करा जाता है। अब आजकल बड़ा फेमिनिस्ट या ये सब मूवमेंट चलता है कि ऐसा क्यों होता है, अरे कोई अपवित्र थोड़ी ना है, इसी से तो बच्चे का जन्म होता है। सब ठीक है, बातें उचित हैं, पर हम एक बात अगर आपसे निवेदन करें, जो पुरुष, जो भैया लोग, सब लोग काम करते हैं तो उनको भी तो 4 दिन की छुट्टी रविवार से मिलती है, रविवार की छुट्टी मिलती है आज के समय में। पर जो माता अपने घर में काम करती है, सुबह से शाम तक लगी रहती है, उसको 1 दिन का अवकाश भी नहीं हम देते हैं क्या उसको? कभी बच्चे या पतिदेव बोलते हैं आज आप चाय मत बनाओ, आज हम लोग आपकी सेवा करेंगे। तो भगवान ने नेचुरल छुट्टी भेजी है, क्या भेजी है? 3 से 4 दिन का अवकाश है उनका, और उस समय में उनके ऊपर लादना नहीं है कि हाँ तुम ऐसे पड़े हो, ये हो। शास्त्र आज्ञा करते हैं जो पतिदेव है वो जाकर खाना बनाए, भगवान का भोग बनाएंगे, जो बालक है वो माता की सहायता करेगा, उस समय उनको कष्ट है, पीड़ा है, तो मदद करी जाएगी। इस भाव से कहा गया कि अब वो मंदिर आएंगी भाव में भरकर, तो उनको कष्ट भी होगा, और पुराने समय में ऐसी व्यवस्थाएं भी नहीं थी तो रक्त आदि भी बहने लग जाता था, तो इसीलिए उनसे कहा गया कि आप एक स्थान पर बैठे और भगवान का नाम जप करें, ताकि उनका जो कष्ट है वो भी दूर हो जाए और थोड़ा सा उनको आराम भी मिले। तो इसीलिए अशुचि की अवस्था में भी भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। 5वां भगवत अपराध है कि भगवान को केवल एक हस्त से प्रणाम करना। 6ठा भगवत अपराध बताया गया है भगवान की परिक्रमा करी जाए, परंतु उस परिक्रमा में जब हम भगवान के सामने आते हैं, श्री ठाकुर जी के सामने आते हैं या हनुमान जी के सामने आते हैं, तो उनको प्रणाम नहीं करना, ऐसे ही भगते हुए परिक्रमा कर देते हैं, तो वो परिक्रमा का कोई फल हमको मिला ही नहीं, वो यूजलेस हो गया हमारे लिए। इसीलिए उस विधि का पालन करते हुए जब हम भगवान के दर्शन करने को जाए ना, तो पुरुष लोग जो हैं वो दंडवत होकर प्रणाम करा करें, ठाकुर जी के सामने एकदम डंडे की तरह लेट जाएं। माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्र, इसमें कोई हमारे यहाँ भेद इसलिए नहीं है, एक बात समझने की है कि यहाँ पे किसी को नीचा दिखाया जा रहा है, उनकी अपनी उपयोगिता है, उसके आधार पर भेद है। तो कहा जाता है कि माताओं का जो उदर है उसमें शिशु पलता है, बच्चा बड़ा होता है, उस उदर का भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। अगर वो उदर, माताओं का पेट जो है पृथ्वी पे स्पर्श होता है तो पृथ्वी माता को बड़ा कष्ट होता है, इसको अपने उदर को यहाँ स्पर्श करना पड़ रहा है, तो ऐसे में उसको ये कष्ट ना हो, भगवती पृथ्वी को ये दिक्कत ना हो, इसीलिए माताओं को आज्ञा करी जाती है आप पंचांग प्रणाम करिए, 5 अंगों से, जो पैर हैं, घुटना है और दोनों हाथ, ऐसे पंचांग प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान के दर्शन करने चाहिए। और आगे बताते हैं 7वां अपराध है पाद प्रसारणम। कई लोग आपने देखे होंगे मंदिर में जाएंगे ऐसे फैल के बैठ जाएंगे, एकदम टांगे फैला के भगवान के सामने। भागवत कथाओं में भी बहुत होता है, लोग फैला फैला के बैठ जाते हैं टांगों में, भाई दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, तो वहाँ पे फैल के बैठ जाना ये उचित बात नहीं है। भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण हैं, श्रीमद् भागवत आख्योयम प्रत्यक्षात कृष्ण एव ही, और गुरुदेव के सामने जाएंगे तो ऐसे फैल के बैठ जाएंगे, ये सब उचित नहीं है। उनके पास जाओ, जितनी देर बैठना है थोड़ा सुखासन लगा लीजिए, नहीं तो जहाँ पे भी आपको सुविधा हो, जैसे भी हो बैठिए, पर उनको अपने चरण दिखाना ये उचित नहीं माना जाता है, ये दोष होता है, आपके द्वारा करे गए सारे पुण्यों को हरण कर लेता है। तथा पर्यंक बंधनम, तो दोनों घुटनों को, पर्यंक बंधनम मतलब क्या है, दोनों घुटनों को ऐसे हाथ पे बांध करके बैठ जाना, तो घुटना जो है भगवान की ओर जाए, तो ये भी गलत है। हमारे यहाँ ब्रिज में एक आप देखेंगे मंदिरों के अंदर ऐसे चबूतरे से बने होते हैं, तो लोग उसमें ऐसे टांग फैला के बैठ जाते हैं, तो ये गलत है। वहाँ पे भी जाएं तो पंथी मारकर ही बैठना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा अपराध बनता है, भगवत अपराध बनता है, सेवा अपराध बनता है। आगे कह रहे हैं शयनम भक्षणम चापी मिथ्या भाषणमेव चा, शयन करना, भगवान के सामने सो जाना, कथा में सो जाना, गुरुदेव के सामने सो जाना, ये भगवत अपराध है। भक्षणम, भगवान के सामने कुछ खाना, ये भी सेवा अपराध में से माना जाता है। आपको प्रसाद मिला तो अब क्या करें, थोड़ा सा साइड हो जाएं, प्रभु के पास से थोड़ा सा हट जाएं और वहाँ पे उसको ग्रहण कर लें। पर जैसे प्रसाद मिला, भगवान सामने खड़े, हाँ मुंह में धर लियो भैया। और कह रहे हैं मिथ्या भाषण में बचा, भगवान के सामने जाना, झूठ बोलने लग जाना,
ये भी एक प्रकार का सेवा अपराध बनता है। उच्चैर भाषो मिथो जल्पो रोदनानी च विग्रह। उच्चैर भाषा, भगवान के सामने जाना, जोर जोर से बोलना, ए ये हुआ वो हुआ, बहुत तेज गर्जना करना, लोगों के कानों में दर्द हो जाए इतनी जोर से चिल्लाना, ये सेवा अपराध है। और मिथो जल्पो, आपस में बातचीत करने लग जाना, आपस में अपने आप जो पंचायतें होती हैं वो शुरू कर देना। 4 आदमी आ गए तो अपनी बात करने लग गए, 4 औरतें आ गई तो अपनी बात करने लग गए। ये नहीं, भगवान के सामने हम अगर खड़े हैं, भगवान का केवल कीर्तन करो, राधे श्याम करो। नहीं, कोई अगर ऐसा कर रहा है तो आप बोलो उससे, ये उचित नहीं है, आओ चलो भगवान के नाम का स्मरण करें। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, राधा नाम का कीर्तन, कृष्ण नाम का कीर्तन, राम नाम का कीर्तन करें। भगवान के सामने भाई कितना ही समय मिलता है, 2 पल हम मंदिर में आते हैं और उसमें भी दुनिया जहान की बातें। और फिर रोदनानी च विग्रह, भगवान के सामने जाना और जोर जोर से चिल्लाना, जोर जोर से एकदम छाड़ मार देना, भगवान भी डर के भाग जाएं, ऐसी स्थिति कर देना, ये भी सेवा अपराध में आता है। निग्रह नुग्रहो चैव निशूच क्रूर भाषणम। निग्रह का मतलब होता है किसी को पीड़ा देना, किसी को कष्ट पहुंचाना, उसका नियंत्रण करना। तो मंदिर में जाओ, किसी को मारने लग जाओ, पीटने लग जाओ, झगड़ा करने लग जाओ, कलह करने लग जाओ, तो ये भी भगवत अपराध है। और किसी को आशीर्वाद देने लग जाओ, किसी को खूब कृपा करने लग जाओ, ये भी भगवत अपराध है। भगवान के दर्शन करने गए हो, अपने अहम तत्व को छोड़कर भगवान की सेवा का भाव करो, भगवान के दर्शन स्पर्श का भाव करो, वही सर्वोत्तम है। और भगवान के सामने कठोर वचन बोलना, ये भी भगवत अपराध है। आगे वर्णन करते हैं कि कंबलावरणं चैव पर निंदा प्रस्तुति। कंबल ओढ़कर भगवान के सामने पहुंच जाना। अब कंबल ओढ़ के का क्या तात्पर्य है? हमारे यहाँ जो शास्त्रीय विधि है उसमें ये कहा जाता है कोई भी सिला हुआ जो वस्त्र है उसको पहनकर भगवत दर्शन या भगवत सेवा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे दक्षिण के जितने मंदिर हैं उनमें नहीं होता है। आपको ऐसे वस्त्र ही पहनने पड़ेंगे जिनमें कोई सिलाई विलाई ऐसी नहीं हो रही है, जिनमें कोई कटिंग ऐसी नहीं हो रही है। कुर्ता आदि पहनकर नहीं कर सकते, आपको धोती और ऊपर से गमछा यही मिलेगा। आगे कह रहे हैं पर निंदा परस्तुति, दूसरे व्यक्ति की कोई निंदा और किसी व्यक्ति की स्तुति, ये दोनों ही अपराध हैं। अगर किसी की आप निंदा करने लगे, ये बहुत बुरा आदमी, गंदा आदमी है भगवान के सामने, और वहीं पे दूसरे व्यक्ति की स्तुति करने लगे, ये तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत बढ़िया सज्जन है, ये दोनों ही व्यर्थ की बात है। भगवान के सामने केवल भगवान का गुणानुवाद होना चाहिए। आप कोई कथा कह दो, आप कोई अपने मन के जो भाव हैं उनको गाने में पिरो के कह दो, भगवान के नाम को गाओ, भगवान का जयकारा लगाओ। भाई 2 पल के लिए दर्शन के लिए आए हो, उसमें दुनिया जान का ये सब नाटक करने की क्या आवश्यकता है? और आगे कह रहे हैं अश्लील भाषणांचैव अधो वायोर विमोक्षणम। अगर भगवान के सामने जाना और गाली गलौज करना, जो बड़ा सामान्य बन चुका है आजकल, भीड़ में जाएंगे तो जो व्यवस्था करने वाले हैं वो लड़ मरेंगे, और फिर क्रोध में फिर गालियाँ चलती हैं, कान की क्या स्थिति होती है। और फिर अधो वायु, अपवित्र करना मंदिर को, ये भी उचित नहीं बताया गया। और कह रहे हैं शक्तो गणोपचारश्च, आपके पास शक्ति है कि आप भगवान का अच्छे से पूजन कर सकते हैं, भगवान ने आपको खूब धन संपत्ति दी है, आपको शरीर से भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी आ रही भी नहीं है, पर फिर भी भगवान ने गीता में कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हम तो जल रख देते हैं बहुत हो जाता है, ये गलत बात। अगर भगवान ने शक्ति दी है, आपके पास सामर्थ्य है, तो उनकी सेवा उसी ढंग से होनी चाहिए, उसी तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए अब आप पे शक्ति ही नहीं है, कोई व्यक्ति गरीब है, दीनहीन है, उसके लिए कोई बात नहीं है, पर अगर ताकत है, भगवान ने धन भी दिया है, तो खूब बढ़िया से सेवा करनी चाहिए। षोडश उपचार पूजन तो कम से कम करना चाहिए। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कह रहे हैं अनिवेदाति भक्षणम, भगवान को बिना निवेदन करे हुए कुछ भी खा लेना। तो भगवान व्यास कहते हैं जो व्यक्ति भगवान को भोग लगाए बिना ग्रहण करता है वो क्या खा रहा है? वो विष्ठा खा रहा है। विष्ठा क्या होता है ये आप ढूंढ लीजिएगा। तो ऐसे भगवान को अनिवेदित कर कर, भगवान को बिना भोग लगाए हुए भोजन खाना भी सेवा अपराध माना जाता है। और कह रहे हैं तत्त कालोद्भवान अंश फलदीना मनर्पणम, भगवान के सामने जो ऋतु फल हैं उनको न चढ़ाना। इस ऋतु में मतलब इस मौसम में ये फल आता है, वो सबसे पहले आपके घर में आया है, तो उसको निकाल कर फिर सबसे पहला जो भोग है वो भगवान के चरणों में निवेदित होना चाहिए, फिर सब लोग ग्रहण कर लें।
ऋतु फल को ना चढ़ाना अथवा सबसे पहले स्वयं ही ग्रहण कर लेना, ये दोनों ही भगवद अपराध माने जाते हैं। आगे कह रहे हैं विनियुक्तः विशिष्टस्य प्रदानम व्यंजनादिकम, कि खाने योग्य वस्तु नहीं है, खाने योग्य वस्तु नहीं है, हम स्वयं नहीं खा सकते पर भगवान के सामने रख दिया हमने, अरे तो भगवान है खाते रहेंगे। जैसे फटानूट कहीं ना चले भागवत की कथाओं में और भगवान के मंदिर में सबसे ज़्यादा चलता है, सबसे ज़्यादा फटानोट मिलेगा आपको, धड़ाधड़ लोग डाल के चले जाते हैं, भाई ये कहीं नहीं चलता यहाँ चल जाएगा, पर ये गलत बात है। गलत बात क्या है भाई, हम तो उपेक्षा कर रहे हैं ना, ये भगवान एक प्रकार से मन में तो नास्तिक भाग है, भगवान क्या है, यहाँ बस पैसा चढ़ाना होता है, चलो ये फटा वाला ही चढ़ा देते, तो ये उपेक्षा का भाव है, ये अच्छी बात नहीं। और बाकी भगवान को आपके धन से क्या मतलब, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, पर हमारे मन की स्थिति दिखाता है। और आगे एक अपराध बताते हैं, पृष्ठीकृत्सासनम चैव परेशामभिवादनम, भगवान को पीठ दिखा देना। अब कई लोगों से वृंदावन में हम लोग देखते हैं, कहते हैं भैया ठाकुर जी सामने हैं, पीठ मत दिखाइए। आप जगह जगह बोर्ड भी देखते हो कि सेल्फी मत लीजिए। आपको लगता है भाई ये क्यों हमको परेशान कर रहे हैं, वो परेशान नहीं कर रहे हैं, वो आपको अपराध से बचा रहे हैं। पृष्ठो कृत्यासनम चैव, आप भगवान को पीठ दिखाते हैं तो आपको भगवत अपराध लगता है। अब कई लोगों का तर्क होता है भगवान तो सब जगह हैं, तो सब जगह भगवान है। कोई व्यक्ति आपसे आके कह रहा है कि आप भगवान को पीठ ना दिखाएं, उसके अंदर भगवान नहीं है, उसके अंदर भी तो भगवान है। जब सब जगह हैं तो उसके अंदर भी है, और ये कैसे सब जगह हैं कि सब जगह पर उस व्यक्ति के अंदर नहीं है, तो ये गलत बात है। ये इसको तर्क नहीं कहेंगे, ये कुतर्क कहा जाता है। परेशाभिवादनम, किसी दूसरे व्यक्ति का अभिवादन करना, उनका सम्मान करना, उनको गले से लगा लेना वहाँ पर, ये सब करना ये उचित नहीं है। ये मंदिर के बाहर करें ये सब ठीक है, पर मंदिर में रहते हुए केवल भगवान के दर्शन। क्या विधि है मंदिर में दर्शन करने की? नेत्रों को नीचे करके जाएं, किसी का दोष मत देखें, किसी के गुण मत देखें, और सीधे अपने प्रभु को निहारा, अपने प्रभु की जो छवि उसको नैनों में भर लिया, वहाँ पर जो भी अपना भाव है वो करा, और उसके बाद आ गए। फिर दुनिया जान के व्यवहार करते रहे। मंदिर में जाके किसी से मेल मिलाप ये सब करना उचित नहीं माना जाता। और आगे कह रहे हैं गुरु मौनम, गुरुदेव के सामने गुरुदेव की स्तुति न करना, गुरुदेव को प्रणाम न करना। अन्य किसी व्यक्ति को अभिवादन करने के लिए मंदिर में मना करा गया, पर अगर गुरुदेव आ गए हैं तो उनका अभिवादन, उनको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो अपराध बन जाएगा। और अगला बताते हैं, 31वां अपराध बताते हैं, निज स्तोत्रम, अपनी प्रशंसा करना, अपनी जय जयकार करना। मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, अरे मैंने तो ये करा, मैंने तो वो करा, प्रभु के सामने, इसको भगवत अपराध बताया जाता है। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है वो अपने आप को मार रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसके पुण्यों का नाश हो जाता है। इसलिए अपनी प्रशंसा मत करिए, हमेशा प्रभु के गुणों को गाइए, पुण्यों की भी प्राप्ति होगी और अंत में भगवान की भी प्राप्ति होगी। अंत में कह रहे हैं देवता निंदनम तथा, 32वां अपराध है कि भगवान के सामने जाकर, श्री कृष्ण के सामने, जगन्नाथ महाप्रभु जी के सामने, राम जी के सामने जाकर भगवान की ही निंदा करना। भगवान, अरे भगवान कोई होता है, ये तो ऐसा करा, इन्होंने वैसा करा, अरे हम नहीं मानते। अरे भैया नहीं मानते तो आए क्यों हो, जाओ बाहर जाओ। तो इस प्रकार के अपराध बड़े घातक होते हैं। उस व्यक्ति का कितना नाश होगा, कितनी दुर्गति होगी, इसको कहा नहीं जा सकता। इसीलिए इन 32 अपराधों का विशेष प्रकार से हमको ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के सामने भूल कर भी नहीं हो, और अगर गलती से भूल चूक बन जाती है तो उन्हीं प्रभु के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मुझे न पूजा आती है, न ध्यान आता है, न समर्पण आता है, न भक्ति आती है, बस आपको सब आता है, आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, मैं आपका तुच्छ दास हूँ, आपका सेवक हूँ। इसके द्वारा जो भी बुरा करा गया उसको क्षमा कर कर आप मुझ पर अपनी कृपा करें, ऐसी प्रार्थना करें तो वो दोष भी मिट जाएंगे। परंतु अगर जितना हो सके इन 32 अपराधों से बचने का हमको प्रयास करना चाहिए, ताकि जो हम मंदिर में जा रहे हैं, भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं अथवा गुरुदेव के पास जा रहे हैं, तो उसका पूरा पूरा फल हमको प्राप्त हो सके। आप सबके चरणों में खूब खूब प्रणाम है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।